प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेस की डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि हर एक जरूरतमंद विद्यार्थी जुड़ पाए। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ के सिलसिले में प्रश्नावली 3.1 का हम लगभग 3 क्वेश्चन कर चुके थे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें ही क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन लगभग 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 3 तक तो हमने कर लिया था पूरा। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे अवश्य बताएं कमेंट करके। कमेंट में आप सादर आमंत्रित हैं, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं यहाँ एजुकेशन हो रही तो। और यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आई, कुछ समझने से रिलेटेड इश्यू है, सॉल्व से रिलेटेड, तो मैं रिसॉल्व जरूर करवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और क्लास को 0 से अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो समीकरण, रेखिक समीकरण दे रखे हैं, उन समीकरणों को सबसे पहले तो आपको तुलना करनी है कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा असंगत है, ठीक है, और कौन सा आश्रित संगत है। इस प्रकार आप चर्चा करनी है, पहले तुलना करनी है, कंपेयर करनी है और उसके बाद में यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है और असंगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि असंगत होगा यानी मान समान नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उसका ग्राफ बनाना बिल्कुल उचित नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे या सॉल्व करेंगे, हल करेंगे कि समीकरण है वो असंगत है या संगत है। यदि संगत होता है तो उसका हम ग्राफीय विधि से जरूर हल करेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला है x प्लस वाई। क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है तो चौथे क्वेश्चन का पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और फिर दे रखा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण, ये आपको रेखीय समीकरण का युग्म दे रखा है। रैखिक समीकरण का क्या दे रखा है? एक जोड़ा या पेड़ दे रखा है, ठीक है। इस समीकरण को सबसे पहले हमें हल करना है और हल करने के बाद में यदि संगत है या असंगत है ये पता करेंगे। संगत होता है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल आसान है। हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी इसका वही फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 वाला। तो यहां आप देख पा रहे हैं जब ये समीकरण दे रखा है इसके गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके गुणा में 1 है, ठीक है। 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ A1 के हिसाब से सोल्व करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10, ठीक है। इसको और हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, और हल करेंगे तो क्या होगा? 1/2 बराबर 1/2 बराबर इसको 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो गया, ठीक है। यानी ये मान आ गया। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस प्रकार से ये 3 मान हमारे पास निकल करके आए तो क्या है? बराबर है। जब ऐसे स्थिति में बराबर है, तीनों मान है वो बराबर है प्रिय विद्यार्थियों, बराबर है तो क्या होगा? तो आंसर आएगा कि ये युग्म है, रैखिक समीकरण का युग्म है वो क्या है? आंशिक रूप से क्या है? संगत है। जब संगत है तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर जरूर बनेगा। तो लिखोगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण में युग्म संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, आश्रित संगत है, लेकिन है कैसा? संगत है। ठीक है, आश्रित संगत है, इसका मतलब युग्म क्या है? ये रैखिक समीकरण में युग्म संगत है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना है, यदि और है कैसा? आश्रित है। ठीक है, आश्रित संगत, क्योंकि ये तीसरा जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है? वो है संगत है। अब संगत है तो इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा? ये जो दो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, कौन सा? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दो समीकरणों से x और y का मान ज्ञात करेंगे, और x और y का मान जब आएगा तो वो क्या होगा? वो प्रिय विद्यार्थियों हमारे इन ग्राफिकल स्ट्रक्चर में यहाँ हम चिन्हित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार ग्राफ बनेगा, इस प्रकार। ठीक है, ये x, सॉरी ये y, तो ये बनेगा y डैश, ये बनेगा x डैश, तो ये बनेगा x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसका मान है 0, ये 0 है, तो इधर से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये प्लस का होगा, प्लस का होगा ये, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैक्सिमम अभी हमारे पास 10 से कम मान है, इसलिए हम 10 तक लेकर के चलते हैं। ठीक, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो ग्राफ होता है उसमें एज ए पैमाना स्केल, एक कॉलम बराबर 1 मान के चलो और एक कॉलम बराबर 2 मान के चलो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हमने एक कॉलम बराबर 1 मान के चले, एज ए रफली डायग्राम है। कैसा है? रफली डायग्राम है। अब हम इसका x निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कैसे? समीकरण 1 के x प्लस y बराबर 5। ठीक है, x बराबर होगा 5 माइनस वाई, यही होगा। अब ध्यान देना, अब हमें ये किस प्रकार से कॉलम बनाना है, और इस कॉलम में से x और y का मान क्या करना है? ज्ञात करना है विद्यार्थियों। 1 2 इस प्रकार से। ठीक है, ये x ये y। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है? ये y है, इस y का मान यदि हम y का मान कितना रखते हैं? y का मान प्रिय विद्यार्थियों यदि 1 रखते हैं, इस y का मान हम 1 रखेंगे, तो x बराबर 5 में से 1 गया, पीछे कितना बचेगा? 4। ठीक, दूसरी बात, y का मान यदि हम 2 रखें,
y का मान 2 रखें तो y का 2 रखते ही 5 में से 2 गए, पीछे कितना बचेगा 3। और यदि y का मान हम 3 रखें, y का मान 3 रखें, 5 में से 3 गया, पीछे कितना बचेगा 2। इस प्रकार x अक्ष के जो बिंदु है आपके पास निकल करके आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा समीकरण नंबर, अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ठीक ऐसे ऐसे 2 क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, यही है। और यहां से हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमें चाहिए x का मान, तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y बटा में है 2, बटा में कितना है 2, यही होगा x बराबर। अब हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास मान निकल करके आ जाएगा 1 2 3, ऐसे 4 बॉक्स बनाएंगे, एक रखेंगे x, दूसरा रखेंगे y, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब ध्यान क्या देना है, x y का मान, y का मान यदि हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, y का मान माना कि 1 रख लिया तो 1 रखते ही 2 एकम 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो x का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब यदि y का मान 1 की जगह क्या रखें 2 रखें, 2 रखें, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गए, पीछे बचे 6, 6 में से 3 का भाग देंगे, 6 में से 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, सॉरी 6 में से 2 का भाग देंगे तो 3 निकल करके आएगा। यानी y का मान 2 रखते हैं तो x ऑलरेडी हमारे पास निकल करके आता है, वो कितना है 3 निकल करके 3 आता है। अब ध्यान दीजिए, y का मान यदि 3 रखें, y का मान 3 रख करके देखोगे तो x से वो 2 निकल करके आएगा। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के मान निकल करके आ गए, और इस x और y के मानों को आप यदि यहाँ पर अंकित करोगे तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इससे देखो y अक्ष पर, ये y अक्ष है, y अक्ष पर 1 है तो x का मान कितना है, y का मान 1 है यहाँ, तो x का मान है 4 है, तो x का मान यहाँ, तो y 1 है तो x का मान है ये 4 है। यानी इस प्रकार यहाँ कहीं बिंदु है वो बनेगा, y अक्ष पर 1, x अक्ष पर कितना है 4 है, ठीक है। दूसरा y अक्ष पर यदि 2 है, y अक्ष पर क्या है 2 है, y अक्ष पर 2 लेते हैं, y अक्ष पर ये 2 है तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3, तो y पर 2 और x का मान 3, तो बिंदु आ जाएगा आपके यहाँ, बिंदु निकल करके आएगा यहाँ। अब यदि y अक्ष पर हम 3 लेते हैं, y अक्ष पर हम 3 लेते हैं तो y अक्ष पर ये 3 हो गया, तो x अक्ष पर निकल करके आएगा 2, तो y पर 3 और x पर 2, इसका मतलब जो हमारा तीसरा बिंदु है, थर्ड बिंदु, वो कहाँ आएगा, वो यहां निकल करके आएगा, वो कहां निकल करके आएगा, यहां निकल करके आएगा, ठीक है। अब यहां निकल करके आया, इसका मतलब हुआ कि ये जो है विद्यार्थियों, ठीक इसमें मान है दोनों का कैसा है, एक जैसा ही है, दोनों का मान एक जैसा यानी संगत है, संगत है इसका मतलब है ये रेखाएं इस प्रकार निकलेगी, इस प्रकार, इस प्रकार। ये रेखा इस प्रकार निकलेगी प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार, ठीक है। और इस रेखा को हम दर्शाएंगे ये, और दोनों संगत है, संगत है इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ,
दोनों है रेखाएं वो संगत है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये बिंदु है पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को मिलाया तो इस प्रकार की रेखा निकल करके हमारे सामने आई। अतः ये क्या है, संगत था इसका, इसलिए ग्राफिकल विधि से हल है वो इस कदर हुआ। ये x प्लस, यहाँ वहां लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 5 का हल है, ठीक है। दोनों का मान ही एक जैसा है, दोनों का एक जैसा है, संगत है, इसलिए इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर वो इस प्रकार बनेगा। ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं डाउट है तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस कदर रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, अब कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है प्रिय विद्यार्थी, आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया पूरा, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। तो दूसरे क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन होता है और उसमें ग्राफ बनती है नहीं बनती, संगत है या असंगत है, पहले तो ये पता करेंगे और उसके बाद में संगत है तो उसका ग्राफ बन जाएगा, संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा, ये ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन है आपका चौथे का, वो है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, और फिर है आपका 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। ये जो आपको समीकरण है, मूल समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरणों का युग्म, और इस समीकरण को हल करने पर पता चलेगा कि दिया गया रैखिक समीकरण है वो संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनेगा, यदि संगत नहीं होगा तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखना वही विधि हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले a1 a कितना है 1, a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है 1, b2 कितना है 3 बराबर c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16, ठीक है। अब इसको और आगे हल करोगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ 8 है कम 8, 8 दूनी 16, तो ये है एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। पहला पद है दूसरे पद के बराबर है, लेकिन दूसरा पहला और दूसरा पद है वो तीसरे पद के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है ऐसी स्थिति में क्या होगा, असंगत है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप लिखोगे असंगत है, ठीक है। असंगत है आप लिखोगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है, ठीक है। कोष्टक में लिखोगे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। मैंने कहा था जब रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनेगा, और यदि असंगत है तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनेगा, चाहे कितना भी प्रयास हम कर लें। रेखाएं एक दूसरे पर नहीं मिलेगी, डॉट है वो एक दूसरे बिंदु पर नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों स्थितियों में दोनों का मान है क्या आएगा, अलग आएगा, तो इसका मान आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब असंगत है, असंगत का मान है वो डिफरेंस आना ही है, डिफरेंस आएगा तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसकी कहानी इस क्वेश्चन की यही समाप्त हो जाएगी, अर्थात ये क्वेश्चन है वो असंगत है। आपको बताया गया, क्वेश्चन वाला ने क्या बताया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिकल विधि से हल करना है, यदि संगत है ही नहीं तो ग्राफिकल विधि का महत्व खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरे का है कि ये दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है, इसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है।
इसका कोई हल नहीं है, तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों? आइए देखते हैं। चौथे का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन, यदि संगत आता है तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनेगा, यदि संगत नहीं आता है तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनेगा। चौथे का तीसरा है वो है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। पहला समीकरण दे रखा है, ठीक है। दूसरा समीकरण दे रखा है, वो दे रखा है 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y। दूसरा क्या दे रखा है? 4x माइनस 2y माइनस 4, माइनस का 4 बराबर में दे रखा है 0। क्या दे रखा है? बराबर में 0 दे रखा है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है। अब A1 का मान दे रखा है, A2 का मान दे रखा है, B1 का दे रखा है, B2 का दे रखा है, C1 का और C2 का भी मान आपको दे रखा है, ठीक है। वही इसको हल करना है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? समीकरण नंबर 1 और 2। यदि संगत आता है आंसर इसका, ध्यान दिया गया है कि समीकरण युग्म संगत है तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 जो है नॉमिनेट किया है, ये काम आएगा आगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको हल करेंगे तो A1 अपॉन A2 2/4 बराबर B1 अपॉन B2 माइनस बराबर C1 अपॉन C2 6/4। माइनस माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस माइनस के चिन्ह है दोनों तरफ है, दोनों तरफ आपस में कट जाएंगे, एक तरफ यहाँ है तो लिख दिया, ठीक है। अब आगे इसको हल करेंगे। 2 एकम 2 2 2 4 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आंसर है ये माइनस में है। कैसा है? माइनस में। और इसको बराबर काटते हैं तो 3 2, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। इस प्रकार का समीकरण आपके पास निकल करके आया है। तो ऊपर वाला समीकरण आप देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है? संगत है। कैसा है? संगत है, ठीक है। लिखोगे अतः दिए गए अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब ध्यान देना, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है। कैसा है विद्यार्थियों? दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है? संगत है। लाइट चली गई है। हाँ, संगत है तो आपको पता है कि ग्राफिकल स्ट्रक्चर डेफिनेटली बनेगा। यदि रैखिक समीकरण दिया गया है वो संगत है तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल बनेगा। ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ का, मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ, आप ग्राफ वाला पेज है वो लेना, ठीक है। और उस पर एक कॉलम बराबर 1 मानो या एक कॉलम बराबर 2 मानो, पैमाना जो भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ये तो पता है सदैव केंद्र बिंदु इसका ये जो जॉइंट है ये 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। कोई डाउट नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये y है, ये y डैश है, ठीक है। ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ नेगेटिव होंगे, इधर भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 10। -1 2 3 4 5 6 7 8 9 -10। इस प्रकार है अपना वो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है या ग्राफ का पेज होता है। एक कॉलम बराबर 1 मानो या एक कॉलम बराबर 2 मानो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइट है वो आ गई है। अब ध्यान देना, जब रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो ये आगे हल होगा। आगे कैसे हल होगा? अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, x और y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस y -6, ठीक है। इससे क्या निकालेंगे हम? x का मान। तो कैसे होगा? बराबर में 0 है तो 2x प्लस y बराबर में माइनस का बराबर बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6। तो हमें चाहिए x का मान। x बराबर हो जाएगा 6 माइनस y बटा 2, ठीक है। अब हमारे पास x और y का मान निकल करके आ जाएगा। जब x और y का मान निकल करके आएगा तो दोनों तरफ समान आएगा। क्यों? क्योंकि संगत है। रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। ये हमारा x, ये हमारा y। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है? अब तीसरे क्वेश्चन ध्यान ये देना है, यदि हम x का मान हम y का मान 2 रखते हैं, ये y का मान 2 रखा तो 2 6 में से 2 घटाओगे पीछे 4, 4 में से 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? x का मान 2 निकल करके आएगा। अब y, यदि y का मान प्रिय विद्यार्थियों 4 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं? 4। y का मान 4 रखेंगे तो 6 में से 4 गया पीछे 2, 2 में से 2 का भाग 1। अब यदि y का मान है प्रिय विद्यार्थियों 3 रखें तो 3, 6 में से 3 गया तो पीछे 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 में से 2 का भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। तो y का मान क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 में से पीछे 1 बचेगा, 1 में से पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। तो y का मान क्या रखेंगे? y का मान रखेंगे 6। y का मान क्या रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? 6। यदि y का मान 6 रखेंगे, 6 में से 6 गया पीछे 0, 0 में से 2 का भाग कितना जाएगा? 0 भाग। तो x का मान 0 निकल करके हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा, अब समीकरण 2 से, समीकरण कौन से? 2 से। समीकरण 2 से हम x और y का मान निकालेंगे। तो ये हमारे पास है 4x माइनस 2y -4 बराबर का 0। 4x माइनस 2y बराबर में 4 प्लस का हो जाएगा
4x बराबर 4 प्लस 2y हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, x बराबर 4 प्लस 2y भाग 4, भाग कितना है 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास मान निकल करके आ जाएगा एक्स वाई का। क्या निकल करके आएगा, यदि हम ऐसी स्थिति में ऐसा बॉक्स बनाएंगे दूसरा और एक्स वाई का मान है वो निकाल करके लाएंगे 1 2 3 इस प्रकार। ओके, एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए एक्स का मान यदि वाई का मान हम 0 रखें, वाई का मान हम 0 रखें तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अब 4 में से 4 का भाग जाएगा एक बार, 4 में 4 का भाग कितना जाएगा, एक बार जाएगा। यदि y का भाग मान हम 2 रखें, y का मान कितना रखें 2, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे। 8 में 4 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 2 बार। यदि y का मान 2 रखोगे तो x का मान भी 2 निकल करके आएगा। अब y का मान कितना रखें मेरे विद्यार्थी, अब y का मान यदि 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में से 4, 12 में से 4 का भाग दोगे तो जाएगा 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो y का मान 4 रखने पर x का मान हमें प्राप्त हुआ 4। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है, इसलिए यहाँ अलग अलग मान आया। इसका मतलब हुआ कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब ध्यान देना है पहले समीकरण से, x का मान 2, x का मान ये 2, तो y का मान कितना है 2, तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2। इसका मतलब ये जो बिंदु है, ये रेड पेन से बनाते हैं, ये बिंदु है, ये निकल करके यहाँ तो देख y का मान 2 और x का मान 2, यानी मान यहां निकल करके आएगा हमारे पास। कहां आएगा, यहाँ एक बिंदु। ठीक है, अब दूसरा x का मान यदि 1, x का मान 1 है तो y का मान कितना है 4। तो दूसरा पॉइंट हमें निकल करके हमारे पास आएगा, वो यहाँ आएगा। कैसा आएगा, यहाँ आएगा दूसरा पॉइंट निकल करके। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है यदि y का मान 6 है तो x का मान 0 है। y का मान 6 का मतलब यहाँ, तो x का मान 0 है तो यहाँ बनेगा बिंदु। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। अब दूसरे समीकरण से जो निकाला था x y का मान, उसके हिसाब से क्या है, यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना है, y का मान 0 है। y का मान 0 है, x का मान 1 है। तो पॉइंट हमारा बनेगा प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार बनेगा, x का मान 1, y का मान 0, तो y 0 अक्ष पर और x का मान 1 ले लिया हमने, ले लिया। दूसरा x का मान यदि 2 है, x का मान 2 है तो y का मान भी 2 होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसके ठीक ऊपर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, x का मान यदि 3 है, x का मान 3 है तो y का मान कितना है, y का मान 4 है। x का मान 3 है तो y का मान है वो निकल करके आया हमारे पास, कितना है 4। ठीक है, इस प्रकार कुछ बिंदु हमारे पास निकल करके आए हैं। जब इस प्रकार के मान निकल करके आया है तो देखिए ये जो रेखा है 0 से लेकर के 6 तक, पहला कितना था 0 से लेकर के 6 तक, मैक्सिमम मान 6 था। तो ये 6 से इस प्रकार गुजरेगी और इस प्रकार गुजरती हुई इस प्रकार ये रेखा है
वो 6 से गुजरती हुई, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं और 3 से होकर के इस प्रकार ये गुजरेगी। ठीक है, इसको हम नॉमिनेट करेंगे 0 6 0 6। ठीक है, और ये कौन सा है, पहले समझ 2x प्लस वाई -6 से 2x प्लस वाई -6 का हो या बराबर में ले जाओगे तो ये प्लस का चल जाएगा इस समीकरण से। ठीक है, दूसरी रेखा आप देख रहे हैं इस प्रकार से निकल रही है, तो इस प्रकार से निकल रही है, तो ये रेखाएं ये रेखा इस प्रकार से n बिंदुओं को काटती हुई गुजरेगी। तो ये रेखाएं इस प्रकार से गुजरी है। ठीक है, और ये कौन सी है, ये है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कौन सा है, 4x - 2y बराबर 4, इस समीकरण से। ठीक है, तो इसका जो कटन बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 3 4 3, और क्या हो जाएगा, पहले x वाला लिखा जाता है तो 3 और y वाला 4, तो ये हो जाएगा कटन बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा 3 4, और ये हो जाएगा, ये तो 3 4 हो गया, ये 2 2, ये कौन सा हो जाएगा 2 2। इस प्रकार से जो हमारा ग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार होगा। ये मैंने एक रफ डायग्राम बना है, कैसा बना है विद्यार्थियों, रफ डायग्राम। ठीक है, या रफ ग्राफ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एज ए ग्राफिकल या ग्राफ की एक कॉपी मिलती है, पेज मिलता है सिंगल भी आजकल मार्केट में, उस पेज को लाना है, उस ग्राफ के पेज पर इस प्रकार से ग्राफिकल विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर पूरे मिलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा 2 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर का क्वेश्चन आया परीक्षा में तो इस विधि से इस प्रकार इस तरीके से करोगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर है उसमें 2.5 का 2.5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी, वो है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे का, कौन सा, चौथा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलिए चौथे का जो चौथा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों वो कैसा है, ये जो ग्राफ है ये तीसरे क्वेश्चन का है, कौन से प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे क्वेश्चन का ये ग्राफ है। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है चौथे का चौथा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। आइए चर्चा करते हैं। चौथा है 2x - 2y, 2x - 2y बराबर 2x - 2y बराबर नहीं -2 बराबर में 0, एक समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण दे रखा है वो है 4x - 4y, 4x - 4y -5 बराबर में दे रखा है 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम हल करेंगे तो एक बात हमें पता चल जाएगी कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है या जोड़ा है, ये संगत है या असंगत है या आश्रित संगत है। ठीक है, यदि संगत होता है तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनेगा, संगत नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है, इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, और आपको संगत है तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर से समझाइए, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वही a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4 बराबर b1 कितना है 2, लेकिन b2 4। अब ध्यान रखें यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तीसरा -2 -5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 2 एकम 2
2 दूनी 4 इज नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त हुई है। कौन सी? तीसरी कंडीशन, जिसको हम कहते हैं, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? असंगत है। प्रिय विद्यार्थी, कैसा है? असंगत है। ठीक है, अब आप लिखोगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है? असंगत है। ठीक है, असंगत है तो इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि असंगत का ग्राफिकल स्ट्रक्चर कभी भी मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो इसकी ग्राफिकल स्ट्रक्चर की कहानी खत्म होगी और यही आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार चौथे के जो 4 क्वेश्चन थे, यानी चौथे क्वेश्चन के भी इंटरनल 4 क्वेश्चन रोमन संख्या में दे रखे थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। इसमें संगत था, उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाया। संगत नहीं था, असंगत था, उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल भी नहीं था और आपकी बुक वाले ने भी नहीं पूछा है। यानी संगत है तो ग्राफिकल विधि से हल करना है, संगत नहीं है तो ग्राफिकल विधि से हल नहीं करना है, ऐसा उन्होंने पहले से बताया है बुक वाले ने। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप सादर आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें बिना स्किप किए। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।